नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य बिहार न्यूज और मैं हूं अरविंद कुंवर। अभी मेरी मौजूदगी है ये स्टेशन पे है और ऑटो ड्राइवर के द्वारा जो है हड़ताल किया जा रहा है। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर को मल्टी मॉडल हब में लगाया जाए, बट वहाँ पे संख्या कुछ ज्यादा ऑटो का है, बट वहाँ पे जगह नहीं होने के कारण जो है ऑटो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इनका कहना है कि हम यहाँ पे ही लगाएंगे क्योंकि वहाँ तक पैसेंजर नहीं पहुँच पा रहा है। तो इन लोग के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है। सर देखिए, हड़ताल की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर स्टेशन को साफ करने के उद्देश्य से बड़े पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि टाटा पार्क में वाहन को लगाएं, जो बाहर सामने वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को छोड़कर बाकी स्टेशन जो जाम की समस्या रहती थी पहले से बहुत बेहतर है, अभी जाम नहीं है। इन लोगों का मांग अभी है कि हमको बाहर में कुछ वाहनों को लगने दिया जाए। अब वरीय पदाधिकारी का जो आदेश होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य किसी न टेम्पो वाला को न किसी पब्लिक को, प्रशासन का काम है जनहित में काम करना, उसी के तहत काम किया जा रहा है। आम शिकायत जनरली रहती थी कि पटना जंक्शन जाम है, आम लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है, ट्रेन छूट जा रही है। इसके तहत सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। टेम्पू चालक भी इस पर उनसे भी बात की जा रही है। फिर आगे जो वरीय पदाधिकारी का आदेश होगा उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनको भीतर में कुछ जगह जो खाली और है, जो दुकान उकान लगाए हुए हैं, नगर निगम से ही बात हुई है, थोड़ी देर में आने वाले हैं, उसको साफ किया जाएगा। टेम्पू को और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और जनहित में काम हो, इनका भी वाहन चले और आम नागरिक को भी आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। यही हम लोग का ट्रैफिक का ऑटो ड्राइवर के द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ मल्टी हब में व्यवस्था नहीं है सर, उतना नहीं, हम लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश प्राप्त है, मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले ले जाएं वहाँ पर, अगर लगाने में कोई कठिनाई होगी तो फिर उस पर आगे विचार किया जाएगा। देखिए, हम लोग जाम नहीं किए हुए हैं। अभी जो स्टेशन के पास जो हमारा स्टैंड था, पार्किंग था, जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि आप इस स्टैंड को यहाँ से हटा लीजिए। हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि भाई हम हटा करके कहाँ जाएंगे, उसके लिए हमें वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, उसके बाद ही तो जाएंगे ना, क्योंकि इस धंधे से हमारा परिवार चलता है, साथ ही जो है पब्लिक का भी इससे आवागमन होता है, उसकी भी सुविधा का मामला है। उन लोगों के तरफ से कहा गया था कि आप मल्टी मॉडल हब जाइए। सुबह से हमारे चालक मल्टी मॉडल हब की ओर गए, लेकिन वहाँ तो पहले से जो चालक हैं वही परेशान हैं। वो ढलान पर, रैंप पर गाड़ी लगाते हैं। अब पूर्वी पटना के लिए 9 रूट की गाड़ी है, और 9 रूट की गाड़ी के लिए वहाँ जगह ही नहीं है, और ऊपर से जो सुबह से गए उनको एक भी पैसेंजर नहीं मिला। इसी के चलते सारा चालक जो है अभी तक बैठे हुए हैं। जो आप मेरे पीछे इतने चालक देख रहे हैं, इनको अभी तक मल्टी मॉडल हब में एक भी पैसेंजर नहीं मिला। सुबह से ये लोग गाड़ी खाली लेकर के बैठे हुए हैं, कोई पूछने के लिए नहीं आया। तब हम लोग जिला प्रशासन के पास आए कि हमको अगर इसी तरीक़ा से बैठे हम लोग अगर रहेंगे तो हमारी गाड़ियों का किस्त कैसे जमा होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, प्लस पब्लिक की सुविधा हमसे जुड़ी हुई है। अभी बहुत सारे लोगों को स्कूल कॉलेज जाना है, यहाँ से बहुत लोगों को अपने गंतव्य तक जाना था। आपको जब हटाना ही था, तो जब इतने दिनों से चल रहा था, तो आप व्यवस्था पहले कहीं बना लेते, उसके बाद हटाते। ये अचानक से फैसला लेना कि अभी यहाँ से गाड़ी नहीं लगी तुरंत हटा लो, इस तरीके का जो डिक्टेटरशिप है, तो डिक्टेटरशिप से हमारा यही मांग है कि हम जो गाड़ी का परिचालन कर रहे थे, हमको उसी तरीके से परिचालन करने दीजिए। अगर आप इसको यहाँ से हटाते हैं तो पहले हमारी व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि पूर्वी पटना से आने वाले लोगों को अगर आप पश्चिमी पटना भेजेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। जो यहाँ पदाधिकारी डीएसपी साहब आए, उनका कहना है कि वरीय पदाधिकारी से बात करने के बाद ही हम बताएंगे, अभी हम कुछ कहने में सक्षम नहीं है। हम लोग उसी के इंतजार में अपना रोजी रोजगार बंद करके सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है? पप्पू यादव, अध्यक्ष पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ। आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन का मतलब है सर, यहाँ का कहना है ये इस पार्क को हटा दिया जाएगा, ऑटो स्टैंड को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सब यहाँ से जो
नीचे अवस्था का जो गरीब लोग है, जो चला रहा है, परिवार का पेट पाल रहा है, वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा बोलिए। ओला में गाड़ी चल रही है, उबेर में चल रही है, लेकिन जो एमटी चलाता है वो कहाँ जाएगा। यहाँ घर जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से, कहाँ जाएंगे। ऐसे मरे चाहे ऐसे मरे, मरना तो यही है। अब कर्जा गुआन पे गाड़ी है, 4 साल का कर्जा है, 28 तक किस्ती पूरेगा। अभी छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 1 2 साल है, 2-3 महीना का है। अब सब घर में रहता है, रेंट पे रहते हैं, गाड़ी नहीं चलेगा तो कहाँ से कमाएंगे। अभी बताइए सरकार जो ले हटाया क्यों जा रहा है? हटाया इसलिए जा रहा है कि जाम लगता है, तो जाम हम ही लोग खाली लगाते हैं। फोर व्हीलर आता है, इतना हवा आता है, उसको कोई निर्णय नहीं है। मतलब यहाँ से आप लोगों को कहाँ भेजा जा रहा है? मल्टी लेवल में पार्क भेज रहा है, लेकिन वहाँ से जगह नहीं है। एसपी साहब का कहनाम है कि आप लोग को जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी कम्प्लेक्स बना दिए, 3 तल्ला पर जाके आप लोग सभी गाड़ी को लगाए, ठीक है। उनके आदेश के अनुसार हम लोग काम कर रहे थे। आज सुबह हम लोग को मैसेज आया कि आप लोग अपना गाड़ी को टाटा पार्क से हटा लीजिए। टाटा पार्क में कुछ गाड़ी रहेंगी और रोड पर जितनी वाहन जो लग रहा है, टेम्पो, ई रिक्शा, उसको मल्टी कम्प्लेक्स में भेज दिया जाए। हम लोग सुबह से अपने लग गए, सभी गाड़ी को मल्टी कम्प्लेक्स में भेज रहे थे। इनके पास जगह ही नहीं है कि पूरी गाड़ी को हटवा ले, समझे कि वहाँ जगह है नहीं, फिर भी है नहीं। जब रोड जाम हो गया है तो कोतवाली के थाना दरोगा एक है, वो आके कह रहे हैं कि गाड़ी तुम क्यों ऊपर जाने से, नीचे जाने से रोक रहे हो, क्योंकि आप ही का एसपी का फरमान आया कि गाड़ी नीचे की ओर नहीं जाएगा, ऊपर मल्टी कम्प्लेक्स में जाएगा। तो उनका इनकी नहीं, नीचे गाड़ी सब जाएगा, समझे कि नहीं। अभी कहते हैं कि रोड पर गाड़ी नहीं खड़ा करना, मल्टी कम्प्लेक्स में खड़ा। तो बोले नहीं कि जगह कम पड़ रहा है। देख लें, उनके पास तो जगह ही नहीं है। अरे पहले रोकना है तो पहले ई रिक्शा को पहले भैया, 1 गुना टेम्पो है, 4 गुना ई रिक्शा है। तो आप बताइए कि जगह एक ही है, एक ही जगह पर ई रिक्शा चल रहा है, टेम्पो चल रहा है, बड़ा बड़ा बस चल रहा है, 4 चक्का चल रहा है, हम पब्लिक चल रहा है, दुकानदार लगा के रखा है, और सीधा मोल आ गया कि टेम्पो वाला से जाम हो बंद करना है नहीं थी, जब जगह की कमी है, आज के 50 वर्षों के अनुकूल से रोड बनी हुई है, आज 50 वर्षों के अनुसार 10 गुना आबादी बढ़ चुकी है, अब गाड़ियां बढ़ चुकी है। और सवाल है कि नगर निगम की 150 बसें आके लगी हुई है, और वो बस आके चलेगी, हम लोग की गाड़ी, हम लोग ऑटो चालक को बाहर किया जा रहा है। सरकार की नीति है कि गरीबी को हटाओ, उनका एक कहना नहीं है। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? एक मिनट बोलने दीजिए। गरीबी को हटाओ, गरीबी को नहीं हटाने की बात कर रहे हैं, गरीबों को हटाओ। सवाल है, अगर हम लोग सभी टेम्पो वाले सोच के वोट दिए थे नीतीश कुमार को कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छी सरकार क्या लाएगी, ये तो हम ही लोग के पेट पर लात मार रहा है। वोट हम इसलिए उनको नहीं दिए थे कि आप हमको कितने के साथ हमको हटा दीजिए। अभी आप देखिए गरीब का झोपड़ी खड़ा जा रहा है, पहले उठाने से पहले उसको व्यवस्था तो आप कर दीजिए। ये जाड़ा का मौसम है, छोटा छोटा बच्चा लेकर सर आप अपना नाम बताइए पहले। अभी हम लोग हटा दीजिए। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। जो बुद्धा पार्क बनाया गया है, बताइए, जो बुद्धा पार्क है उसमें पार्किंग का पहले जेल था, वो बुद्धा पार्क जो बना था वो जेल था, उसमें बुद्धा पार्क बनाया गया है। बताइए, बुद्धा पार्क बनाया गया है, पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा पार्क क्यों? अगर सारे इतने फुटपाथी लोग हैं, सारे ऑटो चालक हैं, अगर उसमें सब एडजस्ट हो जाता, आप बुद्धा पार्क मेन रोड की जगह, मेन जगह की जगह नहीं है, जहाँ पर टूरिस्ट लोग का गाड़ी नहीं लगे, टूरिस्ट लोग का बस नहीं लगे, तो फिर ऐसा सरकार को चाहिए कि आज भी बुद्धा पार्क को दूसरे जगह स्थानांतरित कर करके, और पूरे फुटपाथी और पूरे ऑटो चालक को वहाँ व्यवस्था कर करके स्टेशन पुल खाली करे। इसको सरकार तक आप पूरा अच्छी तरह से व्यवस्था करके साथ
इसको फैलाया जाए। वहाँ जगह नहीं है, आप लोग क्या करेंगे फिर? अब यहीं क्या करेंगे? रोड पर सूतेंगे, रोड पर सूतेंगे, क्या करेंगे? रोड पर घूमते ही रहेंगे। बाल बच्चा मिलते का? बाल बच्चा को हम लोग के खाने के लिए 3 दिन से अनाज नहीं है। रोज हम लोग कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब डाक बंगला कम से कम खाली गाड़ी आएगा तब ना इधर आकर स्टैंड में नंबर लगाएगा। यहाँ खाली गाड़ी भी डाक बंगला से नहीं आने दे रहा है। अगला कदम मेरा है कि अभी एक ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। अगर समय आ गया तो हम मुख्यमंत्री के अभिनंदन होकर के पूरे ऑटो चालक घेराव करेंगे। सरकार मैंने बनाया है, सरकार मैंने चुना है, ये नहीं कि सरकार मुझे चुन। गरीब के भगा रहा है, सरकार को मैंने बनाया है। से प्रशासन मिलने के लिए आई है? हाँ, मिलने आई है। प्रशासन मिलने के लिए सवाल है कि उनका आदेश का मैं पालन करवा रहा था और हम लोग की व्यवस्था नहीं है। क्या करें? वो बोले कि मल्टी लेवल हब से चलो, मल्टी लेवल हब से चलो, जहाँ क्षमता है, जहाँ क्षमता 500-200 गाड़ी का है और पूरे पटना में 20,000 गाड़ी है। ऑटो चालक से ज्यादा जाम का समस्या लगाता है ई रिक्शा, जबकि ई रिक्शा का परिचालन सिटी में नहीं होनी चाहिए। ई रिक्शा का परिचालन है तो बस को हटाइए। अरे बाबू रुको ना, बोलो ना बाबू। ई रिक्शा का परिचालन सिटी में नहीं होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली महानगर में ई रिक्शा नहीं चलता है, मेन जगह में, कोलकाता में नहीं चलता है। तो सवाल है कि ई रिक्शा क्यों चलेगा? ई रिक्शा के चलने से 8 यार एक तो नहीं करो, यही करो। रिक्शा को सवाल है कि आज के 8 रोज पहले पेपर में दिया गया था कि मतलब कि डाक बंगला को 1 वे किया जाए, तो उसके लिए सरकार 1 वे तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और इस पेपर में 8 रोज पहले ये भी लिखा हुआ था कि ई रिक्शा को आगे चलने से तेज गति वाली गाड़ी बाधित होती है। तो सबसे पहले अगर जाम की समस्या है तो अगर ई रिक्शा को हटा दिया जाएगा तो पूर्णतः जाम समाप्त हुआ जाएगा। कागज देता है सरकार को, टेम्पो वाला 6 को कागज देता है सरकार को, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, प्रदूषण है, हवाई तो क्या कागज देता है? हम लोग क्या है कि जो टेम्पो वाला शुरू से आ रहा है और शुरू से अंत तक अभी तक लगे है तो उसका कोई निदान नहीं है। हवाई देखिए चल रहा है, हवाई को कोई बोलने वाला, सिर्फ ऑटो वाला ही लगाता है, उनका कहना है। हवाई नहीं लगाता है। एक टेम्पो है उसके पीछे 20 को हवाई है। हवाई बंद हो जाए, देखिए ऑटो वाले जाम में लगाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, रोड पर पार्किंग कौन करता है? अभी चलिए, आप ये दिखाते हैं 4 व्हीलर, अभी चलिए रोड पार्क, उसके लिए कानून नहीं है। 4 व्हीलर रोड के किनारे लगता है, उसके लिए कानून नहीं है। बहुतों से कारण से होता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सम्राट चौधरी तक, मोदी जी तक खबर पहुँचाना चाहता हूँ कि जितना उनका कार्यकर्ता इनको सपोर्ट नहीं किया था, ऑटो चालक सपोर्ट किया है, जनता को कन्विंस किया है कि नहीं मोदी जी का ही सब वोट बनाइए, सरकार बनाइए, मगर हम लोग का पेट पर लाठी मारने जा रहे हैं। आपको फिर बर्दाश्त नहीं होगा। 5 साल हम लोग के साथ गद्दारी करेंगे। वहाँ पे तो आप लोगों को जगह नहीं है, फिर आप लोग यहीं पे रहेंगे या कहीं और भी? यहीं रहेंगे। हम लोग कहा जाएंगे, किराया देना है, किराया नहीं हम मकान मालिक को दिए है। यहीं रहेंगे। 3 दिन से डिस्टर्ब है, बच्चा को फीस भरना है, कहाँ से भरेंगे बताइए? हम तो वोट दिए थे कि भाई नहीं चलिए सरकार अच्छा है, हम लोग ढंग से कमाएंगे, रात बिरात हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे? कुछ कहिए सर। 10 दिन में तो सर कहीं नहीं भाग रहा था। आप पहले व्यवस्था बना लेते हैं, माइक नहीं छोड़िए, और उसके बाद आप कर देते इस चीज को। 10 दिन में जब इतना दिन से चल रहा था, 10 दिन और चलने देते और जब व्यवस्था बना लेते, उसके बाद आप जो हमको रिपेयर कर देते, बिना बनाए हुए कर दिए सर। प्रशासन क्या कर रहा है? व्यवस्था बनाने के बाद करिए सर। कुछ दिन तो चले सर आप कहिएगा नहीं कुछ? बनने तक चलने दीजिए सर, उसके बाद व्यवस्था बना करके आप करिए ना सर, हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। पहले व्यवस्था बना दीजिए। क्या हुआ सर? समस्या क्या हुआ? समस्या ये है कि यहाँ हम लोगों का ऑटो स्टैंड है। अब साहब लोगों का कहना है कि यहाँ से स्टैंड हटा लीजिए। हम लोग कह रहे हैं कि पहले हमको व्यवस्था दे दीजिए तब हटाइएगा। इनका कहना है कि पहले हटा लीजिए, उसके बाद सरकार व्यवस्था बनाएगा। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं,
हमारा एक दिन भी गाड़ी बंद होता है तो हमारा घर का चूल्हा बंद हो जाता है। अब हम सरकार कितने महीने में व्यवस्था करेगी, तब तक हमारे परिवार का क्या होगा। प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया आपको? यही कहा जा रहा है कि यहाँ से हटा लीजिए, सरकार शहर को सुंदर कहाँ आप लोग को भेजा जा रहा है? इसका जवाब न इनके पास है न सरकार के पास है। सरकार का कहना है, इनका कहना है कि हम पटना को सुंदर बनाना चाहते हैं, ठीक ना। सबको टाई बेल्ट पहनाएंगे, खाना खाली पेट में नहीं देंगे। टाई बेल्ट पहन के चलिए, जूता लगा लीजिए, एकदम सेंट मार के रोड पर चलिए कि लगे कि पटना के सारा लोग जेंटलमैन और धनी हो गए हैं, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए कि ई रिक्शा को रोक करके 5 दिन रोक करके देखें, उसके बाद अगर जाम लगता है तो उसको समझा जाएगा, लेकिन 5 दिन ई रिक्शा को रोक करके देखें। आप लोग को ऑटो नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं, और कितने देर से हैं आप लोग? यही 10 मिनट से। 10 मिनट से हैं। क्या मैम आप लोग को ऑटो नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, ऑटो का खरा स्ट्राइक चल रहा है। जी। हाँ, तो हम लोग समस्या हो रहा होगा ना आप लोग को? जी बहुत ज्यादा। कितने देर से हैं आप लोग? हम लोग आधा घंटा से घूम रहे हैं। आधे घंटे से आप लोग को ऑटो नहीं मिल रहा है? जी नहीं, क्या कहना चाहेंगे इससे? क्या क्या हम लोग को तो पता नहीं था स्ट्राइक चल रहा है। क्या आप लोग कितने देर से हैं? हाँ, हमको आए हैं बच्चा एग्जाम लेने के लिए। हमको इतने ही टेम्पो मिल रहा है, बस का इंतजाम हो रहा है। हमको जाना है कुम्हार। कहाँ या कुम्हार जाना है? ऑटो नहीं मिल रहा है। स्ट्राइक चल रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा? स्ट्राइक का नीतीश को घेरेंगे, पैदल ही जाइए क्या? नहीं नीतीश को बुलाएंगे, वो ले जाएगा हमको। क्या मैम आप लोग? क्या करें, तब से ऑटो के लिए इंतजार किए जा रहे, हो ही नहीं रहा है। कितने देर से हैं? आधे घंटे से है, अभी आई है ट्रेन तो पता चला स्ट्राइक लगा हुआ है। इन लोग का धरना प्रदर्शन है, तो लोग ऑटो नहीं चालू करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? तो फिर हम लोग के लिए कौन आएगा करने के लिए? सब हम लोग इतना परेशान है। वो एग्जाम, आपका एग्जाम है? हाँ एग्जाम है हम लोग का। किस चीज का एग्जाम है? ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। अच्छा, कितने कैसे बजे से जाएंगे है? हम लोग? 1:30 बजे से। आप लोग कैसे जाएंगे? एग्जाम तो छूट जाएगा। वही तो क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी, कहाँ से आए? पूर्णिया से। कहाँ से? पूर्णिया से। अच्छा, पूर्णिया से एग्जाम देने के लिए आए। आज तो ऑटो नहीं चल रहा है तो आप लोग का एग्जाम छूट जाएगा। हाँ वही तो, आप लोग कीजिए। चलना चाहिए ऑटो। ऑटो चलना चाहिए। तो क्या उतना दूर से आए एग्जाम देने के लिए? इन लोग का कहना है ऑटो चलना चाहिए। ऑटो चलना चाहिए, ऑटो चलना चाहिए। एग्जाम है इन लोग। हाँ, तो कैसे चलेगा? चलना नहीं दे रहा है तो कैसे चलेगा? हम लोग को चलने नहीं दे रहा है। इधर नहीं आना, नहीं आना, पार्किंग में नहीं आना है। मतलब यहाँ आप लोग को लगा नहीं लगाए हम लोग। पब्लिक को सरकार से पूछे काहे नहीं आने दे रहा है। हम सब क्या दे रहे हैं? हम सब तो जवाब मांग रहे हैं, दीजिए हमको जवाब दीजिए। वो समस्या बोलिए पगला गया सर। हम लोग को डक बंगला कम से कम खाली गाड़ी भी आने दे, ठीक है। भर्ती गाड़ी नहीं आएगा, खाली गाड़ी आएगा तबे ना हम स्टैंड में लगा करके फिर कंकड़बाग हो या बस स्टैंड हो हम लोग लोड करके जाएंगे। और उधर से आना ही नहीं देगा। जमाल रोड वो रास्ता दिया वो भी ब्लॉक कर दिया, तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हम लोग को वैकल्पिक बस देगा तब। कितना दिन चलेगा? अब तो सरकार जाने, अब तो सरकार जाने। स्टैंड नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसे ही चलेगा। स्टैंड तो दिया ना। कहाँ दिया? मल्टी हब में जगह नहीं है। सरकार जो स्टैंड दिया ना, मल्टी हब में जगह नहीं है। वहाँ टेस्ट लगेगा, 4000 गाड़ी लगेगी। 250 गाड़ी का जगह है, 4000 गाड़ी लग जाएगी। आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो प्रशासन को बोले तो क्या? अरे तो बोल रहे तो पगला गया। 10-15 के गाड़ी बंद कर दे रही है। आते हैं साहब से बात की है तो वो बोलते हैं कि हमको ऊपर से बात करेंगे, हमको ऊपर से आदेश है कि इसको खाली कराना। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि गरीब को हटाओ यहाँ से, गरीब को खाली करो। पटना के बारे में एसपी आए हैं बाहर से, इनको जानकारी नहीं है पटना बिहार में क्या समस्या है, कैसे मूलभूत सुविधाएं को हम उपलब्ध कराएं। ये पटना एसपी, ट्रैफिक एसपी को पता नहीं है, बाहर से आए हैं। इन लोग मुआयना नहीं करते हैं, लोग सीधा आदेश पारित करते हैं। एसपी साहब का गलत आदेश के कारण सभी चालक पूर्व दिशाओं के व्यस्त है और ये नीति गलत है। माननीय मुख्यमंत्री का ऐसा आदेश नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था कि सभी चालक सभी कमाए और हम लोग 2005 से टैक्स फ्री, हम लोग को पैसा नहीं लगता है यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जब से बने नीतीश कुमार बाबू, हम लोग को टैक्स फ्री था, अभी तक भी फ्री है।
मगर अब जो एसपी आ रहे हैं ये लोग हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं और इतने प्रताड़ित कर रहे हैं कि सर हम लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। रो रहा है, कहाँ से कमा के लाएंगे? बाल बच्चा सब रो रहा है, सब बाल बच्चा कहता है कि पापा कमाने नहीं जा रहे हैं। कहाँ जाए कमाने? फीस गिर गया, कहाँ से भरेंगे भैया? नहीं कमाएंगे तो बताइए। तो इस पर संज्ञान लेना होगा नीतीश बाबू को। वहाँ पैसेंजर भी नहीं पहुँच पा रही है हम लोग को। एक घंटा आपका कहना है कि यहाँ पैसेंजर मिल जाता है, बट वहाँ से नहीं आ रही है। ओला उबर वाला फायदा उठा रहा है, हम लोग पैसेंजर वहाँ पहुँच ही ना रहे। 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठना पड़ रहा है। 3 घंटा बैठेंगे एक डाउन में तो 2 दौड़ मारेंगे तो 6 घंटा। कितना कमाएंगे 6 घंटा में? हम लोग क्या खाएंगे, आप क्या खिलाएंगे, आप कहाँ से जमा देंगे, कहाँ से गैस भराएंगे? 400 रुपया जमा लेते हैं, एक ऑटो का 400 रुपया जमा लेते हैं हम लोग, देते हैं तो गाड़ी मिलती है। नहीं देंगे 400 रुपया जमा तो मालिक कहता है तुम लोग जाओ, जहाँ से चलाना चलाओ, मेरे से मतलब हमको जमा चाहिए। गाड़ी गैरेज से निकल गया, गाड़ी हमको जमा चाहिए, तो 400 रुपया हम लोग कहाँ से देंगे? दिन भर में 2 गो डाउन मारेंगे सर, तो 2 गो डाउन में मेरे बहुत आएगा तो 400 रुपया आएगा। हम 400 रुपया उसी को देते हैं, फिर गैस पॉकेट से, और घर का खाना कहाँ से खाएंगे हम लोग? समझिए, हम लोग इस पे विचार किया जाए कि हम लोग स्टैंड में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से सिर्फ यही इतना बोलेंगे सर कि हम लोग को सिर्फ स्टैंड यहाँ पे बस स्टेशन के बगल में दिया जाए, जहाँ थे वहीं पे दिया जाए, और कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है प्रशासन से। बाकी हम लोग आपस में मैनेज कर देंगे। मेन जाम होता है हवाई से, इतना हवाई जंक्शन पे आता है ना कि सारा जाम जो होता है हवाई के कारण होता है। ऑटो जो बीच में लगा हुआ है ठेला, ये सबसे जाम नहीं होता है? वो लोग से भी होता है, वो तो नगर सेवा काम होता है, हम लोग का काम नहीं ना सर। वो नगर सेवा का काम है, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। वो नगर सेवा का काम ठेला हटाना, हम लोग को सिर्फ ऑटो स्टैंड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन से भी इतने मांग करते हैं सिर्फ हमको ऑटो स्टैंड स्टेशन के बगल में स्टैंड है वहीं पर आना चाहिए। आप लोग का कहना है कि स्टैंड आप लोग का यही होगा, लेकिन वहाँ पे छोटा पड़ जाता है, इस वजह से वहाँ नहीं नहीं स्टेशन वो वहाँ पर मल्टीप्लेक्स में कैसे जाएगा? 2 किलोमीटर आगे कैसे जाएगा? टोटल गाड़ी अगर हिलाएंगे उसमें जगह नहीं बचेगी। हम लोग यहीं पर कमाते हैं, सही से 400 रुपया कमाते, कहाँ से देंगे? किससे हम मांग के देंगे बताइए? उसमें 3 घंटा में 100 रुपया कमाएंगे, यहाँ 1 घंटा में 100 रुपया कमाएंगे, खाएंगे। बताइए, हम लोग तो 2 दिन से यही काम करवा रहे हैं। आप लोग बताइए, तो फैसला बदलना होगा। माननीय मुख्यमंत्री का ही देन है जो हम लोग 2005 से कमा रहे हैं यहाँ पर इज्जत से। अब हम लोग के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमें हमारा जगह पर पूर्ण रहने दिया जाए, हम लोग यहाँ पर कमा रहे और हम लोग को जो गाइडेंस देंगे हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। रोड पे ऑटो हम लोग खड़ा करेंगे। पटना जंक्शन के सामने से जो स्टैंड हटा रही है ऑटो चालक, 22,000 ऑटो है, 22,000-18,000 ऑटो है। बहुत लंबे समय से ऑटो चल रही है, क्योंकि मैं भी एक ऑटो चालक हूँ। प्रशासन का ये मनमानी, इन्हें कहने से मल्टी लेवल जो हब बनाया स्टैंड, स्मार्ट सिटी के नाम पर उजारना है। ऑटो का स्टैंड हटाना, सिर्फ ऑटो वाला पर ही फोकस क्यों? मेरे सवाल है कि ऑटो वाला पर ही फोकस क्यों? अगर हम मल्टी लेवल हब में जो बांधे, तो हम मल्टी लेवल हब के गए हैं, देखे भी है। मान लीजिए पूर्व की ओर से जाने वाले गाड़ी में कुइया जाना है, नारा रोड जाना है, कंकड़बाग जाना है, तो आगे दानापुर वाला गाड़ी है, आगे बेलीवुड वाला गाड़ी, वो गाड़ी हटेगी, उसके पीछे लंबा लगे। ऐसे भी देखते हो पुल पर आए दिन रोज जाम लगता है। वहां से वहां जाना, क्या सवारी वहां जा पाएगी? सुबह से शाम तक हो जाए, कोई किस्ती पर गाड़ी चलाता है, कोई भाड़ा पर गाड़ी चलाता है, पूरा लोग घूम के आएगा, अब फिर वापस चले जाएगी। क्या सवारी हो जाएगी? मार लड़ाई भाड़ा ही बढ़ाएगा तो संभव नहीं है। अच्छा, कोई विकलांग है, कोई बीमारी हालत में, ये कभी आप भी देखे होंगे, इतना दूर से झारखंड है बगल में, यूपी है बगल में, बंगाल उतना बड़ा शहर, कितना महानगर है, हावड़ा स्टेशन सामने ही ऑटो कार पार्किंग सभी की जगह है। प्रशासन यहाँ के सिर्फ अफसरशाही बाबूशाही करना चाहते हैं, खाली रुपया कमाना चाहते हैं, फोटो खींच लो, फाइन कर दो, मेहनत करना नहीं चाहते। आपको प्रशासन में दम नहीं, आपका प्रशासन निकम्मा है, मेहनत करनी नहीं चाहते। ट्रैफिक पुलिस के जितने भी सिपाही जवान है, अगर वैसा नहीं है, हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग के रोजगार दे दीजिए, उसी जगह पर हम लोग को भर दीजिए, और नहीं तो रोजगार दे दीजिए, हम ऑटो हटा जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी इधर ला लीजिए, ऑटो जहाँ कहते हो हम जब्त कर दीजिए। हम लोग रोजगार वो भी नहीं देना चाहते हैं, तो हम लोग जितने भी ऑटो ड्राइवर है अभी हैं, प्रशासन कह रहे इसे ऑटो हटाओ, मल्टी लेवल में हब जाओ। आने तक मंगला से बंद कर दिया है, इधर से आने उन्हें जगह नहीं है, उसमें जाने कैसे हटेगा? मुश्किल से 250-200 मल्टी लेवल हब में जगह है। बता दिए आपको 20-22 हज़ार 10,000 15,000 खाली पूर्वी क्षेत्र का गाड़ी है, तो जाने संभव है, जगह नहीं हटेगा नहीं।
आप कह रहे हैं ऑटो स्टैंड हटाओ, ऑटो स्टैंड 3 दिन से हम लोग हैं, रोज कमाना रोज खाना है, और हटाने के लिए मांग करेगा हटाओ हटाओ। इससे अच्छा कहा ले टेम्पो तो रख लो रोजगार, और उतने भी नहीं करते तो जितना भी ऑटो आंसू गैस होता है ना छोड़ता है, उसमें जहर भर के छोड़ दिया ताकि सारा ऑटो ड्राइवर मर जाए। मेरा नाम उमेश पासवान हुआ, माले से मसामी के सेक्रेटरी है और ऑटो चालक संघ के सदस्य हैं। मल्टीनेशनल जो पार्किंग बना, आपने देखा कि प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है। मेरे वीडियो को बने रहिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं लक्ष्य बिहार न्यूज।